इस समय पन्नू कहाँ है? खबर ये कि पन्नू भाग चुका है अभी कनाडा। वहां पर उसको उसको उसकी सिक्योरिटी वैली हटा दी गई थी। ना सिर्फ ये कि F-35 जेट जो है वो भारत को देने के लिए तैयार है डोनाल्ड ट्रंप साहब, बल्कि और भी कई मिलिट्री से रिलेटेड हथियार और चीजों की बात भी हुई है। जो भारत है वो नंबर 1 है। पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। बड़े शर्म की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ है। जो एजेंडा है कि अपनी जो तजारत है उसको $500 अरब तक बढ़ाना है अगले 5 साल। अगर उसके मुकाबले में पाकिस्तान का आप देखें, जो यूएस पाकिस्तान की बायलैटरल ट्रेड का जो टोटल हजम है वो सिर्फ $5.5 अरब है। कोई भी वीडियो जो हमारे सामने है या इंडिया पे अटैक करते हुए वीडियो, वो तकरीबन 1 हफ्ते पुराना है। मतलब उसे पता था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, अब अपनी चोंच बंद रखो वरना लफड़ा हो जाएगा। आज जो टेररिज्म है, जो बॉम्ब ब्लास्ट है, जो सब कुछ है, वो कुछ पॉकेट्स में सीमित रह गया, जो पहले कहीं भी हो जाता था। पहले हर समय मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, सब पे हाई अलर्ट रहता था, कब यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए कोई पता नहीं। अब ये सिर्फ कुछ नक्सल पॉकेट्स में, सिर्फ कुछ खालिस्तानी पॉकेट्स, कुछ ये पाकिस्तानियों की पॉकेट, कुछ ऐसे संबल टाइप की पॉकेट्स हैं जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट तो खैर कश्मीर तक ही सीमित है, मगर बाकी जगहों पर दंगे, राइट्स, कम्युनल डिस्टर्बेंसेस, ये सब करने की आईएसआई की नई तरह की जो है वो कोशिशें करी जा रही हैं। और इसी को देखते हुए अब जो है वो फैसला, आप देखो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो आज से पहले अगर आप देखोगे 10 साल पहले, कश्मीर को हम आजाद कराएंगे, कश्मीर को न्याय मिलेगा, कश्मीर में पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए नजर आते थे तोते के जैसे, आज वो सब खुल के बोल रहे हैं, खुल के अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है कि नहीं, हम जो यहाँ से रेडिकल टेररिज्म है इसको मिटाने में इंडिया के पूरे साथ खड़े हैं। खालिस्तानी आए, खालिस्तानियों ने किल मोदी पॉलिटिक्स के नारे लगाए, उन सबको पुलिस ने धक्के देके भगा दिया। वीडियो अवेलेबल है, मैं उस वीडियो को दिखाना नहीं चाह रहा हूँ हल्का, क्योंकि उस वीडियो पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ऐसा वीडियो दिखाना भी नहीं चाहिए। उनको धक्के दे के भगा दिया गया। कहीं ना कहीं चेंज है अमेरिका की पॉलिसी में। इस समय पन्नू कहाँ है? खबर ये कि पन्नू भाग चुका है अभी कनाडा। वहां पर उसको उसको उसकी सिक्योरिटी वैली हटा दी गई थी। दूसरी चीज ये भी कि कहीं अमेरिका में होते हुए बात न करनी पड़ जाए इनसे, क्या नाम उनका, ट्रंप से, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रंप से ना बोले कि यार पन्नू इतना कुछ कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, और ट्रंप सडनली ऑर्डर ना दे दें, तो उससे डर के उसे कनाडा भगा दिया गया। और कनाडा में उसकी हिफाजत कौन कर रहा है? कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कैनेडियन गवर्नमेंट, जो कि उस सिक्योरिटी उसे मिली हुई वहां पे, उसे वहां पर सेनेट बोलते हैं। तो वो उधर गया था, जाकर के वो कुछ उसने अपनी बातचीत की, उसका वीडियो अवेलेबल, लेकिन उसका कोई भी वीडियो जो हमारे सामने है या इंडिया पे अटैक करते हुए वीडियो, वो तकरीबन 1 हफ्ते पुराना है। मतलब उसे पता था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, अब अपनी चोंच बंद रखो वरना लफड़ा हो जाएगा। उस पन्नू ने ये भी किया कि वो कनाडा जाकर के अपना सेटल हो, और उसने कोशिश ये भी की कि मैं ट्रूडो गवर्नमेंट के अंदर रहूं, और खालिस्तानी जितने हैं उन सबको साइडलाइन किया गया। ना सिर्फ ये कि F-35 जेट जो है वो भारत को देने के लिए तैयार है डोनाल्ड ट्रंप साहब, बल्कि और भी कई मिलिट्री से रिलेटेड हथियार और चीजों की बात भी हुई है। यकीनन पाकिस्तान इसके ऊपर, पाकिस्तान कुछ बोलेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है, और मेरे ख्याल इस पे कुछ बोलने का बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे तो सही, इसलिए कि ऑब्जेक्शन तो पाकिस्तान की तरफ से जाएगा कि जी इस तरह से भारत को हथियार देना, और इस तरीके से वैसे इजराइल के साथ भी जो है वो काफी हद तक तैयार है। जाहिर है अमेरिका का तो काम ही है कि वो हथियार बेचा करता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, अगर जो पैसा देता है उसको वो हथियार दे देते हैं, चाहे वो कह लीजिए कि फाइटर जेट हो, चाहे वो गन्स हो या मिसाइल्स हो या जो चीज भी हो, तो वो पैसे के ऊपर जो है बिल्कुल दिया करते हैं। और यही वजह है कि इजराइल को भी हमने देखा कि वो काफी सपोर्ट जो है वो अमेरिका की तरफ से दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान इस सिलसिले में थोड़ा सा पीछे तो है, लेकिन पाकिस्तान को ही डराया धमकाया जाएगा, पाकिस्तान की ही शामत आएगी,
ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक खामोशी भी है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो आप जानते ही हैं कि किस तरह की है। हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रही और यही वजह है कि इस वक्त भी हम अमेरिका को कुछ कहने की पोजीशन में, कोई खास कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। और उसका रीजन यही है कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करेंगे, जब समझ जाना चाहिए, लेकिन कब समझेंगे ना जाने। इसलिए कि जो कहा जाता है कि जी हमें बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता, बहुत से ऐसे इवेंट हैं जिसमें भारत तो शामिल होता है लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं होता। तो उसकी रीजन भी यही है कि जाहिर है कि भारत जो है वो इकोनॉमी वाइज बहुत आगे है और आगे की तरफ ही जा रहे हैं। और उनकी जो इकोनॉमी को लेकर जो सोच है, क्योंकि कहा यही जाता है कि पीएम मोदी जो है वो गुजराती हैं और उनके साथ अमित शाह साहब को इनवाइट नहीं किया जाता, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान नाराज होने के बजाय अपने आप को इस काबिल बनाए कि जिससे आपको कोई बुलाने में किसी, मतलब कोई चाहे आपको बुलाना, कोई आपसे बात करना चाहे, कोई आपको इनवाइट करना चाहे। और ये चीज अगर आप अपनी इकोनॉमी पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो गई तो आपकी पोजीशन अपने आप ठीक हो जाएगी, आपका पासपोर्ट की अपने आप इज्जत हो जाएगी और ये सारी चीजें तो होंगी ही। लेकिन खैर, इस पे तो हम बात करते रहेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक दूसरी न्यूज भी देती हूँ। इस बार अजीत डोभाल गए हैं, मतलब क्या है? इसका एक बहुत बड़ा मतलब निकलता है। पिछली बार जो था वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि आपने पन्नू की हत्या की कोशिश की और उसमें आप हमसे बातचीत कीजिए या हमें प्रूफ दीजिए, और ये सारा गेम आके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पे फंस रहा था। इस बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पिछली बार इसीलिए नहीं गए थे, इस बार इसीलिए गए हैं कि इस बार कोई पूछने वाला नहीं है कि ये पन्नू की हत्या की साजिश में कोई 2 लोग पकड़े गए, उसका प्रूफ ये वो, ये बात कोई नहीं करेगा। ये बात कहीं से एश्योरेंस मिली है तब तो अजीत डोभाल गए, वरना पहले नहीं मिली थी। इसलिए नहीं, इसलिए कि उससे समझ में आ गया कि अब ट्रंप है, ठोक देगा। पहले बाइडेन था, तो बाइडेन तो इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। हालांकि आज जो पूछताछ हुई है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से, कुछ भारतीय जर्नलिस्ट ने पूछा, हिंदी में पूछा था तो इसलिए पता लग रहा था कि भारतीय जर्नलिस्ट है। क्वेश्चन ये पूछा कि बांग्लादेश में अमेरिकन डीप स्टेट इन्वॉल्व था, तो उन्होंने सीधे बोला नहीं नहीं, डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं था। इसका मतलब पिछली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उस पर वो अभी सोच रहे हैं या कोई ओपिनियन नहीं बनाया है। ये ट्रंप उंगली से बताते थे तू पूछ ले, तो पूछ ले जाता था। इतनी गंदी व्यवस्था व्हाइट हाउस में मैं उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन हाँ ठीक है, थी तो थी। एक चीज और कि ये खबर आ रही है कि फाइव आइज इंटेलिजेंस जो है उससे कनाडा को सस्पेंड किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक पेच और है हमारे सामने। वो पेच ये है कि फाइव आइज इंटेलिजेंस से सस्पेंड तो किया जा सकता है, लेकिन श्रृंखला को आप समझिए कैसे पहले फ्रांस जाना होता है, फ्रांस में इतनी बड़ी बड़ी अच्छी खासी डील्स होती हैं, हम बहुत कुछ फ्रांस से खरीद रहे हैं, फ्रांस हमसे बहुत कुछ खरीद रहा है। आखिर में ये भी हो जाता रहता है कि अगली एआई समिट जो होगी वो हिंदुस्तान में होगी, इंडिया में होगी। उसके बाद वहां से डायरेक्ट जाना होता है अमेरिका, और उसके बाद अभी भी ओमान भी जाना है, ओमान होकर के फिर लौटेंगे। तो 3 बड़े देशों को, एक यूरोप का बड़ा देश, एक तो ऑब्वियसली दुनिया की सुपर पावर है, दूसरा मिडिल ईस्ट का एक मजबूत देश, इन तीनों को ही टारगेट किया गया। और कैसे दुनिया का जिसको बोलते हैं सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, अगर किसी को बोलते हैं तो बोलते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति को, वो भी खुल करके आज बोल रहा है। अमूमन आपको जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स होंगे, आप 10 साल पीछे जाइए, 15 साल पीछे जाइए, थोड़ा और पीछे चले जाइए, आपको नजर आएगा कश्मीर की भाषा बोलते हुए वो लोग कश्मीर पे पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए नजर आते थे। मगर अब सब कुछ जो है वो बदल चुका है। अब साफ कहते हैं कि नहीं, इंडिया में हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, और खुलकर कहते हैं रेडिकल टेररिज्म। आगे वो एक और शब्द जोड़ते हैं जो कि शायद और किसी दुनिया के नेता की गट्स नहीं है। इस तरह जो ना ट्रंप साहब ही कर सकते हैं, बाइडेन से हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकते। अब जिस तरह से एक तरफ फैसला हो गया है कि गाजा खाली करो, भाग जाओ, जिसको बचना है बच के भाग जाओ, गाजा हमारा है, गाजा अमेरिका का, ये खुला ऐलान हो गया। बहुत छुप के खेल लिया, अब फ्रंट फुट पे खेल लिया। यही चीज को देखते हुए हमास कहाँ आया भाग के, हमास के टॉप लीडर्स भाग करके आते हैं पीओके में, और इससे साफ हो गया है कि हाँ अब जो है पीओके में भी ऐसी आतंकवादी गतिविधियां, पीओके और उससे जुड़े कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी।
बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडिया भी ऐसी प्लानिंग कर रहा था कि हाँ अब हमें इसको काउंटर करना है ढंग से, अभी ये मामला सीरियस होता चला जा रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए एक पहली हरी झंडी कोई मिली है तो ये ट्रंप के बयान से मिलती हुई नजर आ रही है।